इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सा विज्ञान और अनुसंधान केंद्र, जो द वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च पटना से संचालित होता है। तो आज के इस इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक क्लास में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। जैसे हम लोग पहले बात किए हुए हैं, हम लोग पेट दर्द पर और पेट दर्द का दूसरी वीडियो में बात की हाँ, दूसरे टाइप्स। यस और एक बात किया था हम लोगों ने अपना माइग्रेन पे, माइग्रेन से रिलेटेड। और उसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था सीजनल बीमारी के बारे में, नहीं मौसम चेंज अनुसार खांसी बुखार पर जो मौसम चेंज होता है। यस सर। हम लोग आज चर्चा करेंगे कि मतलब लोगों को खांसी होती है। यस हमारे एक स्टूडेंट को खांसी हुआ था। यस सर। हालांकि अभी नहीं स्टूडेंट है तो उसको समझ में नहीं आया, नाम नहीं रखूंगा, लेकिन क्या है, रात के समय खांसी होना। क्या है? सूखी खांसी होना। क्या होना? सूखी खांसी होना। रात के समय खांसी होना और सूखी खांसी होना। गौर करिएगा, यह बीमारी या तो ठंड लगने से हो जाता है, नहीं तो सर्द गर्म से भी हो जाता है। यस। और किसी किसी व्यक्ति को के अंदर कहीं कफ का जमाव भी हो जाता है, सही तरीके से उसका इलाज नहीं हो पाता। सूखी खांसी का कई एक कारण हो सकता है। बहुत सारे लोग इस बीमारी से 6-6 महीना, साल भर, 5-5 साल भी परेशान रहते हैं। बीमारी कुछ नहीं है, टेस्ट में कुछ नहीं आएगा, चाहे TCDC ASR करा लीजिए या चाहे PA व्यू चेस्ट का एक्सरे करा करके देख लीजिए। यस। बीमारी कुछ नहीं आएगा, लेकिन उसको कोई दवा दीजिएगा तो काम भी नहीं करेगा। एलोपैथ प्रैक्टिस करने वाले भी प्रैक्टिशनर है, मॉक्सिसिलिन पूरा दे रहे हैं। नाम तो नहीं रखना चाहिए, लेकिन मुंह से निकल जाता है। अभी बहुत सारी एंटीबायोटिक्स है जो हाई एंटीबायोटिक्स है। यस। कोविड-19 में उसे एंटीबायोटिक का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ। यस। एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, भिन्न भिन्न प्रकार की जो औषधियां हैं। यस। एंटीबायोटिक्स भी लोग लेकर के थक गए हैं। एक्सपेक्टोरेंट सिरप और पता नहीं कफ की कितनी सिरपें उन लोगों ने ले ली, लेकिन फायदा नहीं हुआ। समझना होगा कि ये है क्या, उसको निकालना है। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक में इसकी एकदम कारगर मेडिसिन है। एक वीडियो देख करके अपना ही स्टूडेंट है, यस, नाम नहीं रखूंगा, लेकिन वीडियो में कमेंट किया है कि सर शॉर्ट वीडियो रील टाइप का बनाइए। एजुकेशन क्लास में शॉर्ट वीडियो नहीं बन सकता। एजुकेशन क्लास में मकसद हमारा क्या होता है, आपके दिमाग में बैठा देना। जब आप वीडियो देख लें तो आपके दिमाग में वह जो है चीज रन करना चाहिए कि आपको ये दवा इस सिस्टम के तहत ये तरीके से देनी है, ताकि पेशेंट को कभी भी जब देखें उस तरीके का तो उसको आप मेडिसिन दे पाएं और उसका सही इलाज कर पाएं। रील बनाने वाले लोग जो होते हैं, शॉर्ट वीडियो जो बनाते हैं, वो बीमारी का और मेडिसिन का तात्पर्य जो है नहीं समझा पाते हैं। कारण यही होता है कि आप रील देख करके अगर किसी का ट्रीटमेंट कर देते हैं तो उसकी बीमारी ठीक नहीं होती है। यस सर। लोग ने बता दिया, जैसे एग्जाम्पल के दैनिक जीवन में ले लीजिए, बता दिया किसी ने कि भाई अगर आपको चावल बनाना है, मतलब भात बनाना है, यस सर, तो कुकर में या तसली में 1 पाव चावल अगर डालना है तो कितना पानी की मात्रा उसमें डालिएगा तो चावल बन के रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को अगर 10 परिवार का खाना बनाना है तो चावल की मात्रा क्या होगी, पानी की मात्रा क्या, अब पानी की मात्रा क्या होगी। यस। तो ये डिपेंड करता है, इसीलिए तो डायग्नोसिस और नहीं कर पाते हैं लोग। बिना डायग्नोसिस का तो हाँ, कम से कम सीखिए, कम से कम सीखिए। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक बहुत आसान है, लेकिन सीखिएगा तो आसान है, और नहीं सीखिएगा तो क्या है, आपको लगेगा कि वीडियो में जो है सर ढंग से जो है शॉर्टकट में जल्दी दवाइयाँ बता दें। तो दवाई हमको बताने में कितना सेकंड लगेगा, 2 सेकंड 3 सेकंड में हम सब बक देंगे, आपको फायदा नहीं होगा। और हमारा दायित्व है, हम वीडियो या जो क्लास देते हैं इसकी पॉपुलैरिटी के लिए क्लास नहीं देते हैं कि मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाए। हम अपने छात्रों को
या जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के जिज्ञासु हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक जो प्रैक्टिशनर हैं, उनकी प्रैक्टिस में चार चांद लगाने के लिए, या जो लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति पर विश्वास रखते हैं और अपने माध्यम से भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का वो मेडिसिन रखे हुए हैं और इस्तेमाल करते हैं, तो वैसे मरीजों को भी जो है इससे लाभ हो जाए। यस सर। ऐसी व्यवस्था के तहत हम क्लास देने का काम करते हैं। शॉर्ट वीडियो आप उसी में से देख करके छांट लीजिएगा, अगर आप सब कुछ शॉर्ट वीडियो की ज़रूरत होगी तो। क्लास है, हम तो बहुत सारा कुछ नहीं बताते हैं, हम अपने यहाँ जो छात्र हैं, जो पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर वे में पढ़ने वाले हैं, उनको बहुत सारा चीज़ जो है एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराते हैं और कराएंगे भी। यस सर। जो कि मतलब फ्री क्लास में नहीं मिलता है, लेकिन जो फ्री क्लास में भी हम लाइव देते हैं, तथ्यों के साथ देते हैं और पूरा का पूरा रिसर्च किया हुआ व्यवस्था होता है। ऐसी नहीं है कि बस बोल दिया, नहीं, जो भी है वो रिसर्च की हुई व्यवस्था है और रिसर्च की हुई व्यवस्था के प्रमाणिकता के साथ हम लोगों ने जो अनुसंधान में प्राप्त किया है और जो हमारे इसके फाउंडर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के संस्थापक और उनके बाद से जितने लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस किया है, उनके प्रमाण को लेते हुए यह मेडिसिन बताई जाती है। समस्या क्या था हम लोगों को, अब आते हैं, हम बात करते हैं, चूंकि ये कंफ्यूजन दूर करना जरूरी था। जो लोग कहते हैं कि सर शॉर्टकट बताइए, इसलिए मैंने कहा कि इसको मैं बोल दूं ताकि लोग शॉर्टकट का डिमांड नहीं करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर हो जाए, लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद पूरे जीवन में आपके मस्तिष्क में वो रन करना चाहिए एनी टाइम। अगर रन नहीं कर रहा है यानी कि आपका इंटरेस्ट इसमें नहीं है। तो ध्यान देने योग्य बात मैं कह रहा हूं। अब आते हैं, हमने क्या कहा, सूखी खांसी। सूखी खांसी, और ऐसा नहीं है कि सूखी खांसी है तो उसको दम्मा हो गया है, कोविड हो गया है, टीबी हो गया है, और 5-5 साल से 4-4 साल से लोगों की इस तरीके की समस्या नहीं है। 1-1 साल तक जो है ऐसे ही शाम में खांसेंगे तो खांसते रहेंगे, ठीक नहीं होगा। आप नया हो या पुराना, सबसे पहली बात इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में पी ग्रुप एक है, उसको पेट्रोलस ग्रुप कहा जाता है। पेट्रोलस ग्रुप, ठीक है। तो वो पी ग्रुप में सबसे पहली मेडिसिन है P1 का प्रयोग सबसे पहले आप करें। P1 का प्रयोग सबसे पहले आपको करना है। अगर एक्यूट डिजीज की बीमारी है, तत्काल अगर एक्यूट डिजीज है आपको, तो आपको सबसे आसान है P1 का डाइल्यूशन 3 की जरूरत नहीं है अभी। नहीं भाई, हम एमटी ले लेंगे अगर एक्यूट डिजीज में है तो। अगर एक्यूट डिजीज से थोड़ा सा 3-4-5 दिन पुराना बीमारी हो गया और सूखी खांसी हो गई, तो डाइल्यूशन 3 ले लेंगे, 1 to 3 कुछ भी ले लेंगे। अगर लगता है आपको कि कंट्रोल, अगर एक्यूट डिजीज है तो इतना पर गायब, एक्यूट डिजीज है तो इतना पर खत्म हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ, ये समझना है। देखिए, डाइल्यूशन का प्रयोग जब आपको नहीं आएगा, बीमारी का डायग्नोसिस सही तरीके से नहीं करिएगा, डाइल्यूशन की चयन प्रक्रिया सही नहीं होगी, तो स्वाभाविक बात है आप बीमारी ठीक नहीं कर पाएंगे। yes, मैंने जैसे चावल बनाने की मात्रा की बात की, yes, जितना बड़ा बीमारी, जितना बड़ा उसका स्वरूप, उतनी बड़ी दवा की आकार, उससे बड़ी दवा की आकार होगी, तब क्या होगा, बीमारी आपकी खत्म होगी। यानी बीमारी के तथ्य तक जाना पड़ेगा ना, ये तो समझना पड़ेगा। लेकिन आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रैक्टिशनर हैं तो क्या देना है आपको, सबसे पहले अगर सूखी खांसी है तो, एक्यूट डिजीज में है तो उस व्यक्ति का TCDC ESR PAVU चेस्ट करा के देख लिया है, कोई उसको इन्फेक्शन नहीं है, फिर भी उसको खांसी हो रहा है, सूखी खांसी की समस्या है, yes, यानी उसको P1 ही देना है। क्या देना है, P1 ही देना है। उस पर बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब रह गया सवाल कि अगर उसको खांसी हो रहा है, वीकनेस भी है, yes, और थोड़ा सा चूंकि यह बीमारी है तो लिम्फ
से जुड़ी हुई बीमारी है। लिम्फ प्यूरिफाई करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, इस कंडीशन में S5 ऐड करना है। S5 ऐड करना है। क्या करना है? S5 ऐड करना है। और S5 जैसे ही ऐड करेंगे, गौर करिएगा, यस सर। S5 जैसे ही इसमें ऐड करेंगे तो यह दवा गैस में भी काम करेगा, लिम्फ प्यूरिफाई का भी काम करेगा, ठीक है। यस सर। आपके शरीर में एनर्जी भी देगा, आपके किडनी को भी जो है ठीक ठाक रखेगा। मूत्रजन्य संस्थान की जो समस्या है, खांसते खांसते लोग को पेशाब हो जाता है, लैट्रिन हो जाता है, बीमारी कुछ नहीं है लेकिन ये समस्या है। तो उस कंडीशन में भी जो है यह आशातीत लाभ देगा S5। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इसके साथ साथ अगर आप पेशेंट को खांसने के बाद में निद्रा की समस्या आती है, नींद नहीं आ रहा, उस कंडीशन में शाम में उसको 1 डोज C2 की मात्रा दे देनी है। C2 एक डोज क्या दे देना है? C2 की मात्रा दे देनी है, 1 डोज। हाँ, अगर आपको लगता है कि हम पार्ट बाय पार्ट इसको दें तो दे सकते हैं, बढ़िया, बहुत ज्यादा काम करेगा। नहीं तो कॉम्बिनेशन भी कर सकते, कॉम्बिनेशन भी बना दीजिए, P1 बना दीजिए, यस सर, S5 डाल दीजिए और C2 डाल दीजिए। और C2 डालने की जो मैं बात कर रहा हूं, इससे बेहतर है कि C5 डालिए और शाम में 1 खुराक C2 दे दीजिए। कॉम्बिनेशन में P1 S5 और C5, शाम में कॉम्बिनेशन में S1 P1 S5 और C5 हो गया। यस सर। और शाम में अगर C2 निद्रा की समस्या आ रही है तो C2 का प्रयोग कर दें। और थोड़ा सा लग रहा है, मान लीजिए कि अब इसमें बीमारी आपको समझ में आ रही है, बढ़ते जा रहा है इस तरीके का प्रॉब्लम, अब महिला है, पुरुष है, बच्चे हैं, ये भी बात गौर करिएगा। यस सर। महिला है, पुरुष है या बच्चे हैं, तो ये दोनों जो तीनों बात मैंने कहा, तो मेडिसिन जो है इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक में अलग अलग है। अगर महिला है, यस सर, तो उसमें कौन सी मेडिसिन देनी है? पुरुष है तो P1 तो चल ही रहा है, और बच्चा है तो उसकी मेडिसिन अलग है, ठीक है। यस सर। लेकिन कॉमन रूप से अगर कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी को भी हो, तो अभी हम फर्स्ट में मेडिसिन कौन देंगे? यही देंगे। रात्रि के समय अनिद्रा, खांसी की बहुत ज्यादा समस्या है, अनिद्रा है, तो C2 के साथ हम ऐड कर देंगे भरवन। क्या कर देंगे? भरवन, वेनेरियो ग्रुप का भरवन। अब V1 का इस्तेमाल करें इन बैक्टीरिया और संक्रमण से लड़ने। जी, उससे भी पहले मैं बात कर रहा हूं कि चूंकि हम लोग S1 का क्लास में हैं, तो S1 सबसे पहली मेडिसिन है जो गर्म पानी में S1 और P1 सबसे पहले क्या करना है? S1 और P1 मुख्य दवा के रूप में, ताकि अगर पहले से 2-3 दिन पहले से, 10 दिन पहले से, 1 साल पहले से जितनी भी मेडिसिन उन लोगों ने किसी भी पैथी का लिया होगा, उसका एक्शन, उसका रिएक्शन, उसका किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट, दुष्प्रभाव जो होगा उसको क्या करेगा? खत्म करेगा। और उसको खत्म करके और उस स्थान को खाली करके बैलेंस में लाएगा, ताकि हम अपनी औषधि का प्रभाव वहां डाल सकें। या हो सकता है कि जो मेडिसिन पहले से लोगों ने लिया है वह जाकर के अपना दुष्प्रभाव जमा करके वहां कफ को जमा दिया होगा, तो सिर्फ S1 देने से ही उसको ठीक हो जाएगा। यस। P1 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? S1 और P1 को गर्म पानी में, सूखी खांसी है तो गुनगुना पानी, गर्म पानी ले लीजिए, कोई गुनगुना की जरूरत नहीं, एकदम टाइट गर्म पानी ले लीजिए। और उस टाइट गर्म पानी में बॉडी वेट के अनुसार, वजन के अनुसार हम लोग दवाई देते हैं। ये द वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च का क्या मानना है? हम लोग एस्पाइजेरिक ट्रीटमेंट करते हैं। एस्पाइजेरिक ट्रीटमेंट का एक फॉर्मूला है,
और उस फार्मूले पर ही जो है ट्रीटमेंट होनी चाहिए। बाद बाकी अब लोग क्या करते हैं इससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो क्या है, अगर एमटी दे रहे हैं तो वजन के हिसाब से जो हमने डोज तय किया है। Yes, sir. अगर चाइल्ड को देना है तो 1 से 2 बूंद दोनों में से। अगर छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है 1 से तो 5 साल तक। हाँ, 1 साल 0 से लेकर 0 है तो 1 और 0 से ऊपर है तो 2। 2 दे सकते हैं। ठीक है। Yes, sir. तो ये ध्यान रखना, यही क्या है मैकेनिज्म है, यही डॉक्टरी है। यस सर। और इस चीज को जो नहीं समझेगा वो डॉक्टरी नहीं कर पाएगा। यस। तो क्या करना है, गुनगुने पानी में नहीं, गर्म पानी। सूखी है तो गर्म पानी में, सूखी खांसी है तो गर्म पानी में। क्या करना है, उसको अगर बच्चा है तो कितना पी सकता है ये देखना है, और नहीं तो डायरेक्ट दे सकते हैं, लेकिन प्रयास करना है उसको गर्म पानी में, 1 चम्मच गर्म पानी में। धातु का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते। हम लोग जो है शीशे का ग्लास पात्र लेकर के और उसके माध्यम से जो है, बच्चा है तो ड्रॉपर से खींच करके धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि उसका मुंह जल जाए। सर पानी तो आखिर धातु में कोई करेंगे गर्म। हाँ, लेकिन मेडिसिन डालेंगे उस समय परहेज करेंगे, उस समय ध्यान देना है। हाँ, Yes. जैसे मेडिसिन डालेंगे तो स्टील का बर्तन ज्यादा है, हर जगह तो देख रहे हैं कि स्टील का ही प्रचलन ज्यादा है। Yes, तसली है तो एल्युमिनियम का तसली है। तो या सर गर्म करते समय तो उसमें तो मिक्स हो ही जाएगा उसके धातु के जो एलिमेंट्स है, उससे कोई मतलब नहीं। कोई दिक्कत ना है। मेडिसिन आप जब मेडिसिन मिक्स करेंगे तो शीशे का ग्लास हो, कटोरी हो, पॉट्स हो, उसमें ले लेंगे। Yes, sir. बाद बाकी जो है आपको जो इस्तेमाल करना है तो प्लास्टिक का, अच्छे क्वालिटी का जो प्लास्टिक है उसका इस्तेमाल करके उसमें से पानी ले सकते हैं। हाँ, ध्यान रखें, गरम में प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना है, इस चीज का भी विशेष ख्याल रखना है। यस सर। तो जो चूंकि उससे 55 प्रकार की कैंसर, 57 प्रकार की कैंसर, अभी तो कई किस्म के कैंसर पर शोध चल रहा है प्लास्टिक से। यस सर। इससे दूरी बनानी चाहिए। लेकिन क्या है कि ठंडे में अगर है तो आप प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं, इसके लिए हमने पहले से बताया। तो हम लोग का क्या है कि उसको गर्म पानी के साथ लेना है, और जिस तरीके से आप चाय पीते हैं वो दोनों औषधि आपने लिया, सिप सिप करके, गुट गुट करके, और आप जो है लिया, मुंह में घुलाया, फिर लिया, फिर मुंह में घुलाया, मतलब कम से कम 5 मिनट समय दीजिए उसको पीने में। ये नहीं कि लिया और डायरेक्ट पी लिया। लेके डायरेक्ट भी पी लीजिएगा तो दवाई हमारा काम करेगा ही नहीं, करने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, जब आप लेते हैं, मुंह में घुलाते हैं, 1 मिनट 2 मिनट वेट करते हैं, फिर दवाई लेते हैं, तो क्या करते, क्या है यह सिस्टम, क्या है इसका कि जैसे 1 बार हथौड़ी मारा ठक, यस, 2 बार मारा ठक, 3 बार मारा ठक, मतलब धीरे धीरे मार करके उसको चूर कर देता है। सिक सिक पीने का मतलब क्या है, डोज 1 हुआ, डोज 2 हुआ, डोज 3 हुआ। यस सर। अब बात समझ में आ गया? यस सर। डोज 1 हुआ, डोज 2 हुआ, डोज 3 हुआ, मतलब खट 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 मारेगा, और डायरेक्ट पी लिए तो 1 डोज हुआ। 1 डोज हुआ। यस सर। अब बात समझ में आ गया? यस सर। ये बहुत गुड़ बात है, लोग नहीं बताएंगे। तो सर एक्यूट डिजीज में ना क्रोनिक रहेगा तो फिर क्या करेंगे? वही बोल रहे हैं, अब क्रोनिक डिजीज जब आएगा तो क्रोनिक का तो मैंने पहले बताया आपको कि सबसे पहली क्या बात है कि जब उसको खांसी है और सूखी खांसी है, यस सर, तो सबसे पहले इसको आप कम से कम 3 दिन तो दीजिएगा ना। यस सर। 3 दिन में रिजल्ट आपको आना चाहिए। 3 दिन देखने के पश्चात, 3 दिन देखने के पश्चात आप बात करेंगे। और क्रोनिक डिजीज का केस आएगा तो डाइल्यूशन 3 से शुरुआत करेंगे, कम से कम। डाइल्यूशन हमने एलएम तक प्रयोग किया है, एलएम तक प्रयोग किया है। डिपेंड करता है कि पेशेंट की स्थिति परिस्थिति कैसी है। यस। 1 to 30 तक जाने में ही पेशेंट ठीक हो जाता है। पहला ही डाइल्यूशन 50% से अधिक पेशेंट जो है ठीक हो जाते हैं। फर्स्ट जो मैंने बताया S1 और P1, S1 और P1, बस बीमारी खत्म। रेयर केसेस में जब उससे ऊपर कोई केस आता है जो 5 वर्षों से है, 1 साल से है, सोते वक्त उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो मेडिसिन को ऐड करना है, जैसे S5 को ऐड कर दिया, C5 को ऐड कर दिया, महिला है तो P5, P5, बच्चा है तो
P5। P5। महिला है तो वो भी फर्स्ट में नहीं, 3 दिन के बाद हम ट्राई करते हैं, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन किसी किसी को ऐसा लगता है कि नहीं भाई बहुत सारा दवाई खा लिया तो भाई तुम ऐड कर दो। हालांकि वीडियो हम लंबा नहीं करना चाहते हैं, अगली बार महिलाओं और बच्चों पर स्पेशल बताएंगे। लेकिन ये ध्यान रखें, मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया? अभी मैंने बताया कि आपको S1 P1, ठीक है, ये पहला है। सुबह दोपहर शाम मात्रा इसका निर्धारित कर लें, सुबह दोपहर शाम आप लोगों को प्रैक्टिस में देना है। जनरल किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होगा वो तुरंत, क्रोनिक डिजीज में भी प्रयास करिए कि पहले यही दें, पहले एक बार देखे जी एक बार क्या इसको दे के आप डाइल्यूशन का जो प्रयोग कर रहे हैं, तो डाइल्यूशन का प्रयोग आप अभी डायरेक्ट ना करके पहले इसका प्रयोग करके देखें रिजल्ट। एक दिन में रिजल्ट मिलता है, एक एक घंटा में, आधे आधे घंटा में रिजल्ट मिला हुआ है। एमटी क्या? हाँ, एस्पाइजेरिक का, एमटी कहना ठीक नहीं है, एस्पाइजेरिक में जिस तरीके की मेडिसिन कंपाउंड है। अब बहुत सारे लोग को तो एस्पाइजेरिक भी पता नहीं है, बात करते हैं कि सर एस्पाइजेरिक मिल जाएगा क्या? आप क्या है? अरे भाई एस्पाइजेरिक में क्या चाहिए तुमको? 115 प्लांट चाहिए, क्या चाहिए? 115 प्लांट चाहिए, या फिर आपको S1 की एमटी चाहिए? यस सर। मदर टिंचर, या डाइल्यूशन 1 की बात कर रहे हो, या एस्पाइजेरिक सिस्टम जो बन रहा है, एस्पाइजेरिक सिस्टम को समझते हो तो उसमें डाइल्यूशन बताओ ना। जैसे एस्पाइजेरिक में होता है ना फलाना X, 1X 2X 3X 4X, ये डाइल्यूशन नहीं है, एस्पाइजेरिक है। डाइल्यूशन यहां नहीं लिख सकते, X लिख सकते हैं। अब आपको जो समझ में आ रहा है अपने हिसाब से आप डाइल्यूशन कह दे रहे हैं। आप काउंट सीजर मैटी के डाइल्यूशन की जो शक्तिकरण की प्रक्रिया है उसको आप समझ ही नहीं रहे। बात एस्पाइजेरिक की करते हैं, और एस्पाइजेरिक वास्तव में है क्या आप जानते हुए भी बहुत कंफ्यूज है, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से बताया। हम जो बात करेंगे ओरिजिनल बात करेंगे काउंट सीजर मैटी साहब के सिद्धांत पर, या हम जो बात करेंगे एस्पाइजेरिक शब्द जो है वो कहां लागू होता है, और हम डेसीसिमल का बात करेंगे तो डेसीसिमल की बात करेंगे, सेंटीसिमल की बात करेंगे तो सेंटीसिमल की बात करेंगे, मिलीसिमल की बात करेंगे तो मिलीसिमल पे बात करेंगे। हम रूट से हट के बात नहीं करेंगे। हम ये तय कर लें कि हमको क्या करना है। हम लोगों को जब हम लोग इसी में कंफ्यूज रहेंगे, आप लोग कंफ्यूज रहेंगे, तो प्रैक्टिस में कंफ्यूजन होते ही रहेगा। यस सर। सच्चाई है। हमारी पद्धति का जो डाइल्यूशन प्रक्रिया है उसकी बात करें। हाँ, हमारी जो मेडिसिन बनती है वो कोहेवेशन विधि से बनती है। क्या बनता है? कोहेवेशन विधि से। अब लोग जो है कोहेवेशन विधि को जो है पहले समझें, और नहीं तो आंख मूंद करके आप सीधे कहें कि सर S1 दे दीजिए, 0 पोटेंसी, सीधी बात। एमटी कह लीजिए, मदर टिंचर कह लीजिए, कुछ भी कहिए, S1 प्लेन कह लीजिए, है कि नहीं? यस सर। तो ये सारी समस्याओं का क्या है समाधान। मैंने आपके कंफ्यूजन को दूर किया। आपको अगर समझ में आता है तो एस्पाइजेरिक एक अलग थॉट है, एक सूत्र है एस्पाइजेरिक। यस। अब आते हैं हम लोग एक्स सिस्टम के तहत बात करते हैं हम लोग। तो मैंने आपको बताया क्या कि अगर आपको खांसी, सूखी खांसी की समस्या है तो क्या देनी है, और जरूरत पड़ने पर अगर उसको रात में फीवर आ जाता हो तो F1 या F2 का प्रयोग कर देना है। यस सर। अब तो कंफर्म हो गए आप लोग, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई मसला नहीं। तो सूखी खांसी का अगर सबसे पहले प्रयोग करना है, दवा 3 टाइम देनी है, डोज एंड डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। यह वीडियो आपको इंफॉर्मेशन के लिए दिया इसलिए जाता है, हम लाइव क्यों करते हैं कि प्रैक्टिशनर कंफ्यूज है, डिग्री है, दवाई है, कहते हैं दवाई फायदा नहीं कर रहा। 2 कंडीशन है, या तो आपको इलाज करने नहीं आ रहा है, डाइल्यूशन की प्रक्रिया समझ में नहीं आ रही, नहीं तो मेडिसिन में प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ क्या है, ये सब मूर्ख नहीं बनाया जाता, खुल के बात कही जाती है। हाँ, कुछ कुछ जो ट्रीटमेंट है, जो कुछ कुछ मूल मंत्र है, वो हम आपको वीडियो में डायरेक्ट नहीं दे सकते। वो हमारे स्टूडेंट हमारे यहाँ डेली क्लास करते हैं, वो उनकी प्रॉपर्टी है।
आप भी क्लास करिए, ऑनलाइन करिए, ऑफलाइन करिए, आपको प्रॉपर्टी मिलेगा। हम मास्टर की नहीं दे सकते आपको। यस बहुत सारे लोग फ्री में डिग्री बांट रहे हैं। हमारे यहाँ जो कॉस्टिंग है वो स्वाभाविक बात है कि अधिक लगेगी। हर चीज व्यवस्था जो है करेंगे, उसका कॉस्ट होता है। यस सर। तो ये बहुत सारी बातें हैं। एक सिस्टमेटिक व्यवस्था के तहत अगर काम करना है तो आपको क्लास ज्वाइन करनी होगी, पीडीएफ खरीदना होगा, प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करना होगा, टाइम देना होगा। आप रील देख करके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के डॉक्टर नहीं बन सकते। हाँ, जितना मैं वीडियो में बताया वह कारगर सिस्टम है, उसको आप करके देखें, फायदा अवश्य मिलेगा। दवाई अगर सही होगी तब और दवा सही नहीं है, आपका प्रैक्टिस का सिद्धांत सही नहीं है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि आप किसी मरीज को ठीक कर पाएंगे। यस फिर जब ठीक नहीं होगा तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक पर विश्वास कहाँ से, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक आगे बढ़ेगा कहाँ से। इसलिए इन सब बातों पर विशेष आपको फोकस करना है। फिर मिलते हम लोग खांसी पे जब बात करेंगे तो हम लोग अगले वीडियो में खांसी पर भी बात करेंगे, बच्चे और महिला बच्चे पर बात करेंगे, महिला पर बात करेंगे, टीबी का खांसी कैसा होता है, दम्मा का खांसी कैसा होता है, और जो है क्रूप खांसी कैसा होता है। बहुत सारे खांसी है, खांसी का सीरीज पर बात करेंगे। आज तो मैंने शुरुआत किया फर्स्ट में, आप लोगों को बताने का प्रयास किया कि कौन कौन सा मेडिसिन अभी आप प्रयोग करेंगे, चूंकि S1 ही अभी चल रहा है। यस सर। अभी S1 ही चल रहा है। S1 मेन मेडिसिन है और सपोर्टिंग मेडिसिन के रूप में P1 को मैंने दिया जो कि सूखी खांसी पर, और मैंने बताया S5 और C5 को ऐड करने के लिए C2 और भरवन का मैंने ऐड करने का तरीका बताया, और ये भी बताया कि अगर फीवर रहता है या शाम में आ जाता है तो F1 या सिस्टम के अनुसार F2 का प्रयोग आप करें। स्वाभाविक तौर पर बेनिफिट होगा पेशेंट को, और पेशेंट स्वस्थ होगा और रिजल्ट आपको तत्काल देगा। बाद बाकी आवश्यकता के अनुसार डाइल्यूशन चेंज करने की व्यवस्था भी रखें, और डाइल्यूशन ही नहीं कि अभी खिलाया और 1 घंटा में डाइल्यूशन चेंज कर दिया, उसको 2-3 दिन टाइम तो देना ही पड़ेगा। यस सर। ठीक है ना। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए दीजिए आप हम सब हमें विदा। जय हिंद, जय भारत।